कौशल्या। ललुआ जने कौशल्या माता कौशल्या। लक्ष्मण भगवान ऐसे तोरी कवि कैसे संतानों को जन्म देने की कह रहा है। संतान को जन्म देना तो हर किसी का अधिकार होता है। और देखिए माता बहनों, कवि यहाँ तक लिखता है, कवि नहीं विद्वान लिखता है कि जो माता बहनें अपने जीवन में एक संतान को जन्म नहीं दे सकती हैं, वो स्वयं नरक को जाती हैं। वो तो जाती हैं, अपने पुरखाओं को और ले जाती हैं। उनके साथ में पुरखाओं को जाना पड़ता है नरक में। हर माता बहन का धर्म कर्म होता है संतान को पैदा करना। जो संतान को जन्म नहीं दे पाती है जिंदगी में, उनका कल्याण व उद्धार नहीं होता। संतान किसी माता बहन के संतान न हो तो सारी जिंदगी कितने बोल, कितने तोक सुनने पड़ते हैं। एक संतान के पीछे माता और माता भक्ति, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ हुआ करती है। बच्चे की पहली गुरु माँ हुआ करती है। संतान कोरी चादर होता है। संतान कोरी सफेद चादर होती है। माँ जिस रंग से उस चादर पे लिखे, वही कलर वही रंग उस चादर पे नजर आता है। माँ कहे मैं अपनी संतान को भक्त बनाऊंगी तो भक्त बन जाएगी वो संतान। माँ कहे मैं अपनी संतान को चोर बनाऊंगी तो वो डकैत बन जाएगी संतान। माँ कहे मैं भक्त बनाऊंगी तो भक्त हो जाएगी। माँ कहे मैं मूर्ख बनाऊंगी तो मूर्ख हो जाएगी वो संतान। माँ में इतनी तासीर हुआ करती है प्यारे। वो ललुआ जने कौशल्या माता कौशल्या। श्री राम जो कि जिनके नाम की चर्चाएं हम तुम सारा संसार सारी दुनिया गा रही है। वो भी तो एक माता पिता की लड़की थी मैया कौशल्या। उसने भी तो किसी मैया की कोख से जन्म लिया होगा और उसने अपनी उदर से अपनी कोख से कैसे बेटाओं को जन्म दे दिया। जिनकी चर्चाएं सुनने के लिए प्राणी बड़े सौभाग्य के द्वारा टाइम मौका निकाल पाता है। तो बेटा संतान जनो तो ऐसी जनो जो कि तुम्हारा जन्म धन्य हो जाए, तुम्हारी कोख भी धन्य हो जाए। बेटा जने अंजनी माता अंजनी ललुआ
नाम से जाना जाता है, जिसे पवन सुत नाम से जाना जाता है, जिसे हनुमान नाम से जाना जाता है, जिसे बालाजी नाम से जाना जाता है। ऐसी माताओं को, ऐसी देवियों को धन्य है जो कि ऐसी देवियों ने ऐसे ऐसे बलवानों को और ऐसे ऐसे संत पुरुषों को जन्म दे दिया। बालाजी बाबा हनुमान के नाम से जानते हैं जिन्हें। कितने बड़े सेवक हैं बाबा हनुमान प्रभु राम के। एक बार की बात है प्यारे, जब लंकाधीश रावण मैया जानकी को हरण के ले गया, चुरा ले गया, तो प्रभु राम और भैया लक्ष्मण और साथ में बजरंगबली महाराज जब लंकाधीश रावण को मार के आए थे, विमानों में बैठ के आ रहे थे, तो विमान उड़ रहा था। उड़ते उड़ते विमान उसी जगह पर आ गया जहां बजरंगबली महाराज की मैया अंजनी रहती थी। तो हनुमान ने कहा प्रभु आ गए तो देखिए मेरी मैया रहती है इसी कुटिया में, चलो अपनी मैया से मुलाकात करते चलते हैं। विमान उतार लिया, प्रभु राम उतर गए, भैया लक्ष्मण भी उतर गए, बाबा बजरंगबली भी उतर गए और मैया अंजनी के पास में बैठ गए। तो मैया अंजनी कहने लगी बेटा ये कौन है, तुम नहीं जानती? ना ना ना, क्या ये हमारे प्रभु है, ये हमारे प्रभु के छोटे भ्राता हैं। कहां से आए हो? कि हम रावण को मार के आए हैं। मैया अंजनी कहने लगी अरे हनुमान, अरे रावण को तो तू ही मार देता, तेने इनको क्यों परेशान किया? तूने इनको क्यों परेशान किया, तू ही मारे आता। ये बात भैया लक्ष्मण को बहुत बुरी लग गई, क्योंकि वो थोड़े खरे स्वभाव के थे। एकदम से कुछ चेहरा बिगाड़ के कुछ इशारा किया प्रभु राम की तरफ। मैया अंजनी ने उनके चेहरा को देख लिया, लक्ष्मण के चेहरा को देख लिया कि इन्होंने मेरी बात पर चेहरा बिगाड़ लिया अपना। लक्ष्मण कहने लगे इनको तो बड़ा घमंड है, जो इतनी घमंडियाई बात कह रही है कि तू ही मार देता, इनको क्यों ले गया? तो मैया अंजनी कहने लगी बेटा तुमने मेरे दूध की ताकत नहीं समझी, मेरे आंचल में बहुत ताकत है जो कि पत्थर को भी फाड़ देगी। उसी समय उसी वक्त मैया अंजनी ने अपने आंचल को दबाया और धार निकाली आंचल की। जब दूध की धार निकाली तो वो पत्थर भी फट गया। भैया लक्ष्मण को एहसास हो गया कि वाकई में भगवान बजरंगबली महाराज शक्तिमान है, शक्तिशाली है, बलधारी है। बेटा जने अंजन ने माता अंजन ने अनुमत बलु
मैया अपनी संतान को दूध पिलाती है तो संतान उस दूध की कीमत को भी नहीं समझते हैं कि माँ के दूध की कीमत क्या हुआ करती है। जब संतान संस्कारी निकल आए तो माता पिता को अपनी संतान के ऊपर गर्व हो जाता है कि मेरी संतान बुढ़ापे में हमारी लाठी बन जाएगी। जिस लाठी का सहारा लेकर के हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लेंगे, जब संतान ही ऐसी निकल आती है तो माँ बाप को दुख दर्द होता है। ललना जने कुंती ने सच्चे दरबार की बोली।